हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रजत मालोत। आई एम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन एट जयपुर। मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है, मालोत हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं बच्चों की ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ को रूटीनली करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि ओमिक्रॉन, जो कि ये एरा चल रहा है ओमिक्रॉन वाला, इस टाइम पे यदि हमें कोई सर्जरी को प्लान करना है तो हमें कैसे करना चाहिए। ओमिक्रॉन अभी कोई रातों रात ख़त्म नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस दौरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी को करनी पड़ सकती है तो हमें कैसे करना है उसको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सर्जरीज है उसको हम ब्रॉडली दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ एन इमरजेंसी सर्जरी एंड सेकेंड इज़ अ प्लान सर्जरी। प्लान सर्जरी वो सर्जरी जिसको हम 4 से 6 महीने तक डिले कर सकते हैं, और इन सर्जरीज को हमें बेटर है इस ओमिक्रॉन फेज में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे यदि हम उन सर्जरीज को 4 से 6 महीने बाद में करें। फॉर एग्जांपल, ऐसे एक सर्जरी जो कि सेरिब्रल पॉलिसी की सर्जरी है, या बच्चे की कोई बिनाइन स्वेलिंग है जिसको हम लाइपोमा सीबेशियस सिस्ट बोलते हैं वो है, या फिर बच्चे की कोई ऐसी प्लान्ड सर्जरीज है, लाइक हमें उसकी कोई डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है, जिनको हमें 4 से 6 महीने यदि हम डिले भी करते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, देर आर फ्यू इमरजेंसी सर्जरीज जिसको हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन जो है वो बच्चों के चाइल्डहुड इन्फेक्शंस है। यदि बोन में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। उन केसेस में हम ओमिक्रॉन की वजह से इन सर्जरीज को डिले नहीं कर सकते, बिकॉज उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। फॉर एग्जांपल, पूरी की पूरी बोन डैमेज हो सकती है, जॉइंट डैमेज हो सकता है, ग्रोथ प्लेट डैमेज हो सकती है। उसका रिजल्ट हमें 4 से 5 साल के बाद ऐसे मिलेगा कि एक बच्चे का या तो एक टांग तिरछी हो रही है, या फिर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा, या फिर उसकी साइजेस में डिफरेंस आ रहा है, एक पैर की ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। इन सर्जरीज को हम डिले नहीं कर सकते, और हमें इस दौरान क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर चाइल्डहुड इन्फेक्शन की ऐसी सर्जरी जो हमें अर्जेंट करनी चाहिए। दूसरा है ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर्स। बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो उनकी कई बार चोट लगने की वजह से ग्रोथ प्लेट इंजरीज हो जाती है। इन ग्रोथ प्लेट इंजरीज को हमें इमीडिएटली अटेंशन देना ज़रूरी है, बिकॉज यदि हम उसको डिले करते हैं 4 से 6 महीने तो वो गलत पोजीशन में जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या रीसर्जरी के जो रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो सेकेंड इज़ ग्रोथ प्लेट इंजरीज। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, यानी कैंसर्स। जो बोन के कैंसर्स है बच्चों के चाइल्डहुड के, उन जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन की वजह से डिले नहीं कर सकते, और हमें हाई प्रायोरिटी पे उसको जो इन्वेस्टिगेट करके उसका जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सपोज हमें इन सब सर्जरीज को करने के दौरान हम ऐसी क्या गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करें जिससे हमारे बच्चे में ओमिक्रॉन होने का खतरा बहुत ही कम हो जाए। उसमें जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है और उसके बाद अगर उस सर्जरी को प्लान कर रहे हैं, तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। कम से कम अटेंडेंट्स के साथ हॉस्पिटल में आए। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चे की सर्जरी है तो सिर्फ पेरेंट्स और एक बच्चा वही हॉस्पिटल आए, अननेसेसरली दूसरे रिलेटिव्स को लेके नहीं आए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग हॉस्पिटल आएंगे उतना इन्फेक्शन को और स्प्रेड करने का रिस्क बढ़ेगा। यदि बच्चे के भाई बहन है तो बेटर है वो भी घर में रहें, उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, और मिनिमम लोगों के साथ आप हॉस्पिटल में इस सर्जरी को प्लान करें। जहाँ तक हो सके सर्जिकल स्टे कम से कम रखें। डॉक्टर भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके डे केयर सर्जरीज करें। डे केयर का मतलब होता है आप मॉर्निंग में आएँ और इवनिंग तक आपकी छुट्टी कर दी जाए। कई बार ऐसा ज़रूरत लगता है कि हमें थोड़े दिन ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, तो उस केसेस में अपने डेज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके हम हॉस्पिटल में कम से कम रुकें। जहाँ तक हो सके पर्सनल रूम लें। ऑल्दो अभी कई बार किसी पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है इसको अफोर्ड करना, लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि आप जनरल वार्ड्स को अवॉइड करें। जितना दूसरे पेशेंट्स के कांटेक्ट में कम आएंगे आपको उतना ही रिस्क कम रहेगा। तो जहाँ तक हो सके पर्सनल रूम्स को प्रेफर करें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप घर से डिस्चार्ज हों तो आप बेटर है 5 to 7 डेज़ का घर पे क्वारंटाइन करें, और अपने डॉक्टर से आप टेलीफोनिकली कंसल्ट में रहें। इसका ये फ़ायदा है कि आप दूसरे पेशेंट्स, आप हॉस्पिटल से आएँ तो आपके घर के दूसरे रिलेटिव्स को आप इन्फेक्शन सपोज अगर आपको हो भी जाता है तो आप उनको न दें। इसमें जो 5th चीज़ है, हॉस्पिटल विजिट्स को मिनिमाइज़ करें। आपके जो सर्जन हैं जिन्होंने आपकी बेबी को सर्जरीज किया वो भी ये कोशिश करता है आपको वो बार बार न बुलाएं। तो इसमें ये है कि आप जितना हॉस्पिटल्स की विजिट को कम करेंगे उतना अपना रिस्क फैक्टर कम होगा। सो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जो कि इमरजेंसी में हमें प्लान करनी है, उसको हमें ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा डिले नहीं करनी चाहिए। हमें अपने डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है उसको करें,
और बाकी इन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए इस सर्जरी को आप प्लान करें।